हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार। ठीक है। और ये रहेगा स्टैंडर्ड 8 से लेके मतलब जो भी आपके एसएससी सीजीएल इनके एग्ज़ाम होते हैं वहाँ तक का। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या गया सीखना है हमको कि टाइम क्या होता है। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। ओके, मीन्स समय बराबर कुल कार या टोटल वर्क लिख लेते हैं। टोटल वर्क कुल कार बटे क्षमता। ओके, ये हमें याद रखना है। अगर किसी का दिन समय निकालना है, मीन्स उसका दिन निकालना है, घंटे में निकालना है, तो गिवन जो दिया होता है उससे हमें कुल कार पता करना होता है और क्षमता पता करनी होती है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन इससे किस प्रकार के बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम जैसे कहते हैं ए किसी कार को 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? ए किसी कार को 10 दिन में कर लेता है, वहां पर ये डेज है। एंड बी उसी कार को 20 दिन में। ओके, अगर ए उस कार सेम है। ओके, अगर ए करता है कार तो वो 10 दिन में पूरा कर लेगा, और बी किसी कार को करेगा तो वो 20 दिन में कर लेता है। अगर पूछा जाए कि ए और बी को दोनों एक साथ कार पे लगा दिए जाए, मतलब ए और बी एक साथ कार करना शुरू करें, तो वो कितने दिन में काम कर लेंगे। चलिए तो किस प्रकार करना है। फर्स्ट हमें इनका एलसीएम लेना है। 10 और 20 का एलसीएम होता है 20। ओके, तो ये हमारा इतने यूनिट 20, ये 20 क्या निकला है? टोटल वर्क है। इसको हमें टोटल वर्क की तरह याद रखना है। ये हमारा टोटल वर्क है। ओके, अब आती है बात इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कैसे निकालना है? तो 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। ओके, तो देखिए इसकी इफिशियंसी है 2, इसकी है 1। ओके, तो क्या करना है कि अब 2 और 1 का मतलब क्या है ये भी समझना है कि 2 और 1 का मतलब क्या है। देखिए 2 का मतलब है कि उसकी क्षमता है कि एक दिन में 2 खिलौने बना लेता है। मान लो खिलौने से हमें समझना है, तो एक दिन में 2 खिलौने बना लेता है, तो 10 दिन में 20 खिलौने बन जाएंगे। अगर ये एक खिलौना बना लेता है तो 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो 20 दिन में 20 यूनिट या 20 खिलौने बन जाएंगे। तो अगर हमें टाइम ए और बी का निकालना है तो कैसे निकालना है? टाइम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन किसकी क्षमता? ए और बी की क्षमता। ए और बी की क्षमता। देखिए ए और बी की क्षमता क्या है? टोटल वर्क पहले क्या है? 20 यूनिट, और ए और बी की क्षमता है 3। मीन्स इनका जो काम है 20/3 मतलब 20/3 दिन में पूरा हो जाएगा। इसे हो सकता है ऑप्शन में आपको अलग अलग प्रकार से दिया जाए। तो देखिए 3 6 18 और 6 होल 2/3 डेज। अगर इनको हम किस में कन्वर्ट करें? घंटे में, तो 6 डेज एंड 2/3 दिन को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे घंटे निकल आएंगे। सॉरी 24 से किससे मल्टीप्लाई करना है? 24 से। तो 3 8 जा 16, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 डेज आ जाएगा। 16 आवर, ये कितना आ जाएगा? 16 आवर। तो 6 डेज 16 आवर में ये कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सीट से क्वेश्चन लगाएंगे। जो सीट बनाई है हमने वो आपको बोर्ड पे दिखेगा भी, कोशिश रहेगी क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे ही दिखाई दे।
1 सेकेंड। तो नेक्स्ट है, ए किसी कार को 30 दिन में, बी किसी कार को 20 दिन में। तो फाइंड टाइम ऑफ ए और बी। अगर ये किसी कार को 7 करना शुरू करे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? चलिए, तो आप इसका आंसर बताइए किस प्रकार से, कमेंट करिए। तो देखिए ए और बी, ए और बी अगर देखा जाए तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने का बहुत अच्छा मेथड है। देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले जैसे नंबर देखेंगे तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ मतलब मासापा निकाल लेना है। सो कॉमन देखिए 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी, तो 10 कॉमन बचेगा 3 और 2, 10 3 जा 30, 10 2 जा 20। एंड ये क्या है हमारा, दोनों ही प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 6 10 जा 60। ओके, एलसीएम इसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका में सोचना होगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम एलसीएम निकालें। तो ये हमारा क्या है, 60 यूनिट वर्क है टोटल, हमें क्या कराना है 60 यूनिट। तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी, देखिए 32 जा 60 और 20 दिया 60। अगर ये 2 खिलौने बनाता है तो ये 3 खिलौने बनाता है एक दिन में। ओके, तो इनकी ये क्षमता है एक दिन की। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं, जैसे अगर एक दिन में ए और बी का काम पूछा गया है, एक दिन में वो 5 खिलौने बना लेते हैं। ओके, एक डेज में, ठीक है, एक दिन में 5 खिलौने बना लेते हैं। तो आप बताइए 60, यहां पर 5 में किसका मल्टीप्लाई करें 60 हो जाए, मीन्स 12 का, और यहां पर 12 का भी करना होगा क्योंकि ये अगर तराजू की तरह मानो कि इस प्रकार का जो इक्वेशन लिखा होता है तो इक्वल है, 10 डेज इक्वल है 5 यूनिट वर्क के। तो हमें 60 यूनिट लाना है तो क्या करना होगा, 12 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो 12 बन जाए 12 डेज। ओके, और 60 यूनिट वर्क हो जाएगा किसके द्वारा, ए और बी का। सेकेंड मेथड यहीं पर अल्टरनेट, सेकेंड मेथड क्या होगा, टोटल वर्क आपको पता है और टोटल एफिशिएंसी 3 to 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स, तो हमारा जाएगा 12 डेज। आपको जो बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा भी है कि एक दिन में ए कर लेगा 1/30 भाग और बी कर लेगा, जो बुक्स में दिया जाता है वो हमें सीखना ही नहीं है खैर। और टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला है, सॉरी वो नहीं सीखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट आपका ये फार्मूला है, चलिए वो भी बता देते हैं। टाइम ऑफ ए प्लस बी होगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, मीन्स ए बी का क्या है, यहाँ पर डेज है ए के द्वारा, ये एफिशिएंसी नहीं है, ये डेज है। चलिए डेज रख के देखते हैं, 30 × 20 और 30 और 20 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 डेज। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन आ गया है, देखिए 3 प्रकार। फर्स्ट हमारा ये 1 2 एंड थर्ड, फोर्थ प्रकार से बुक में दिया जाता है। आप बहुत प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग से हमें थोड़ा सा समझ के चलना है कि हमारी क्षमता क्या होती है, किसी की क्षमता कैसे निकालते हैं। देखिए कुछ भी अगर टाइम कभी निकालना है तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए और इफिशियंसी पता होना चाहिए, क्षमता उस पर्सन की जिसकी हम निकालना है। ओके, तो इसका अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन नोट देखिए, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार को 10 दिन में एंड बी किसी कार को 15 दिन में। तो जब भी आपको कार्य दिए गए हों
कि सॉरी ये इतने दिन में कर लेता है, वो उतने दिन में कर लेता है। तो जस्ट आपको मेंशन ऐसे इस प्रकार से करना है। मान लो ए और बी का भी दे दिया, अभी देंगे, तो क्या करना है आपको, जस्ट एलसीएम। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, टेबल पढ़िए कि दोनों के टेबल में सबसे पहले नंबर कौन आता है, 30। और भी एक तरीका जो बताया था हमने, दोनों में कॉमन है 5 है, तो 5 2 जा 10, 5 3 है 15। दोनों क्या है, प्राइम नंबर, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ओके, अब देखिए 10 3 जा 30, 5 2 15 2 जा 30, 10 3 30, 15 दूनी 30। ओके, अब क्या करेंगे, टाइम ऑफ ए बी हमें निकालना है। अभी हम जो भी दे रहे हैं उसमें टाइम ऑफ ए बी निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है, 30, और इफिशियंसी टोटल 3 2 5, तो 5 6 जा 30। बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। इससे अधिक हमें इस सवालों में कुछ करना नहीं। चलिए अब इसका थोड़ा सा टाइप बदलेगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है, अगर ए किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में कर लेता है, 4 दिन में, कितने, 4 डेज में, ये भाग है। ओके, और बी किसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में, 6 भाग 5 दिन में। ओके, तो बेटा हमें पूरा पूरा पता होता था तभी तो हम एलसीएम निकालते थे। तो आप ये सोचिए कि ये 6 कहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए एक भाग है पूरा, तो ये जो भी हमें 6 से डिवाइड कर रहे हैं वो हमें मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर, तो हमें एक भाग पूरा निकल आएगा। तो इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं, ये 20 डेज, चलिए नहीं दूसरी जगह लिखते हैं। ओके, नीचे लिखते हैं, तो ए का क्या आ जाएगा, 5 को 20 दिन, और बी आ जाएगा 30 दिन। और 20 और 30 दिन में आप देख सकते हैं कि इनका लासा ना ही 30 होगा ना ही 40 होगा, तो क्या होगा 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन क्षमता, और किसकी, ए और बी की क्षमता, जिसका हमें कार्य निकालना है उसी का क्षमता रखते हैं। और यहाँ टोटल वर्क, चाहे हम ए का वर्क निकालें, मान लो ए का हमें पूछा जाता है, अभी हम निकाल के दिखा देंगे कि इफिशियंसी से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका भी निकल आएगा। टोटल वर्क कितना है 60, और किसकी क्षमता डिवाइड करनी है, देखिए जिसका कार्य हो, यहाँ टोटल वर्क हमेशा रहेगा, क्षमता ए और बी की 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 डेज। ये भी कराया था हमने, सेम थोड़ा सा चेंज हो गया, बस इतना आपको बनाना था। ये मेन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम अब अभी हमने बताया था कि बी का कार्य जो हमें दिया गया है, गिवन है, और अब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ में टोटल यूनिट 60 है। बी की इफिशियंसी देखो, इफिशियंसी 2 है, हमें मान लीजिए इफिशियंसी पता होता तो डेज निकाल सकते थे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 30 डेज। सेम जिसका हमें टाइम निकालना है उसकी इफिशियंसी से डिवाइड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आगे लेंथी क्वेश्चन आएंगे और टाइप चेंज होते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप सेकेंड, सीट से क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद अभी हम सेकेंड टाइप क्योंकि देखिए आप बेसिक सीखेंगे उसके बाद ही आप सीट पे आ पाएंगे, तो आपको बेसिक सीखना है, उसके बाद ही हमें चलना है आगे। तो अब क्या करते हैं, लिखा है ए किसी कार्य को 20 दिन में, क्या लिखा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, और ए और प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। सेम हमने कहा था कार्य दिया गया हो तो क्या करना है आपको, इसी प्रकार से एलसीएम ले लेना है, बना के लिख के। अब देखिए
अब बोला गया है कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब जो भी कार्य है उसको अगर बी अकेला करना चाहे तो कितने दिन में कर लेगा। तो हमें पूछा गया टाइम ऑफ बी, तो टोटल वर्क अपॉन बी की क्षमता। ओके, तो टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना है, 20 और 15 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो हमने क्या कहा था, 5 कॉमन इनमें, 5 चौको 20, 5 दिया 15, 4 दिया 12 पंचे 60। इनके द्वारा कुल काम है 60 यूनिट। ओके, 60 यूनिट। तो चलिए अब क्षमता निकालनी है बी की, क्योंकि हमें ए की क्षमता कैसे निकल आई, 20 दिया 60 निकल आई, 15 चौको 60। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम कहें ए और बी दोनों मिलकर 4 खिलौने बना लेते हैं, उसमें ए अकेला 3 खिलौने बनाता है, तो बी की क्षमता ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 1। तो आपका टोटल वर्क 60 और बी की क्षमता 1, तो आ जाएगा 60 डेज। बी अकेला करना चाहे तो वो 60 दिन में कर सकता है, क्योंकि देखिए रोज 1 खिलौना बनाएगा, एक डे में 1 खिलौना, 1 खिलौना, तो 60 खिलौने बनाने के लिए 60 दिन चाहिए। देखिए तो 60 डेज यहां से भी आ गया और 60 खिलौने बन गए, उसको कार्य पूरा हो गया। खिलौने से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो 60 आपने खिलौने बना लिए। चलिए नेक्स्ट टाइप है, अभी थोड़ा सा और अभी हमें इसी टाइप में चलते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन कराते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ पाएंगे और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए लिखा है ए किसी कार्य को 30 दिन में। ओके, और लिखा है ए और बी किसी कार्य का 45% 9 दिन में पूरा करते हैं। कितने, 9 दिन में। अब देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ नहीं है, अगर आप इतनी बड़ी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि 45% किया तो 100% कितने दिन में करेगा। चलिए निकालते हैं। यहां देखिए 45% 9 दिन, ठीक है। अगर हम ये 45 को यहां पे डिवाइड कर दें, या फिर हम कहें 45 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो 45 से 45 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहां पर डिवाइड किया। अब हमें 1% का पता है, 1% काम कितने दिन में कर लेगा, 9/45। ओके, ये दोबारा नहीं करना है आपको, अभी समझ लेना, उसके बाद डायरेक्ट करना है 45 डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई। देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100%, और यहां पर भी हमें 100 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 9 से 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स। तो ये पूरा ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में कर लेंगे टोटल वर्क, जो कि हमने नीचे अभी समझा दिया है आपको। ओके, नीचे आपको समझा दिया है। तो चलते हैं, अगर ए किसी कार्य को 30 दिन में और ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, इनका लेंगे एलसीएम। और आपको पता है, इतना आपने तो सीख लिया है कि इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 यूनिट। ओके, अब हमें निकालनी है इसकी क्षमता। तो क्षमता कितनी है, 20 दिया, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। ए और बी मिलकर किसी कार्य में केवल ए और बी 3 खिलौने बना लेते हैं और ए उसमें 2 खिलौने बना लेते हैं, तो बी कितने बना रहा होगा बताइए। अगर वो 2 बना ले रहा है और यहां पर दोनों मिलकर 3 बना ले रहे हैं, तो 2 तो इसमें एक ही है, और बी का कितना है, एक ही तो है, बी का कितना है, 1, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, बी की इफिशियंसी होगी 1। तो आपको क्या है, अब तो टोटल टाइम ऑफ ए बी निकालना था, टाइम ऑफ बी विच इज टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है 60 और क्षमता है 1, तो इसका भी 60 डेज, सेम टाइप चेंज हुआ था बस, और कुछ नहीं, सवाल वैसे ही है बिल्कुल सेम। अब क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़ा सा।
देखिए अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे, थर्ड टाइप नोट कीजिए। थर्ड टाइप थर्ड में क्या है, जब काम दिया गया हो 3 लोगों का, ए बी सी, ओके, ए बी सी। चलिए ए बी सी वालों का करते हैं कुछ काम। देखिए ए बी सी, ए कर ले रहा है 12 दिन में, दूसरा 15 दिन में, तीसरा है 20 दिन में उसी कार्य को। तो इसका देखिए मुंह जबानी आपको रट जानी चाहिए कि 12, 15, 20 सभी 60 से कटते हैं और सबसे छोटी संख्या है जो जिससे ये सभी विभाजित कर देंगे इसको, ठीक है। ओके, तो अब देखिए 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60। मतलब ए अगर कार्य करता है तो 5 खिलौने बनाता है रोज, बी 4 खिलौने, सी 3 खिलौने, ठीक है। अगर हमें 60 यूनिट काम कराना है, मान लो हम कहें टाइम ऑफ ए और बी सी सब निकाल लो तीनों को एक साथ लगा दो और ये 60 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा। तो देखिए 5 4 9 3 12, और आपको पता है 12 एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे ये, तो 60 यूनिट करने के लिए केवल 5 दिन। तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी किसकी, एबीसी की क्षमता अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि क्षमता किसकी है, क्षमता उसी की जिसका टाइम हो। मान लो एबीसी का टाइम निकालना है तो क्षमता एबीसी की 5 4 3, इसको जोड़ के हमें आ रहा था 12, 12 5 जा 60, 5 डेज, ओके 5 डेज। तो नेक्स्ट अब इसकी क्या नाम है, शॉर्ट ट्रिक। अगर आप कहें शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है। शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक मत याद रखिए, ठीक है, कि कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े, इसमें कम करनी पड़ रही है, ठीक है। जितना नंबर आपका छोटे होंगे, देखिए 5 4 3, और इसका शॉर्ट ट्रिक अगर कहा जाए तो टाइम ऑफ ए बी सी, जैसे हमने 2 2 का निकलवाया था, तो इसमें क्या करना है, ऊपर 3 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों का मल्टीप्लाई करके और 2 2 को जोड़ देना है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 2 का प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ 2 2 का प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन है सेम। अब एक शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए देते हैं इसी बेस पे, 3 3 पे। एक पंचर जोड़ने वाली दुकान है, ठीक है। अब ये टायर है आपका जिसमें 3 पंचर हो गए हैं, क्या हो गए, 3 पंचर। अब एक आदमी ए है जो एक पंचर लगाने में 18 मिनट लगाता है, कितने, 18 मिनट। बी है जो 6 मिनट में लगा देता है, और सी है उसी पंचर को लगाने में 9 मिनट का समय लेता है, कितना, 9 मिनट। लेट अगर ये तीनों एक साथ पंचर लगाना शुरू करें तो कितने समय में ये तीनों पंचर लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सेम एलसीएम, एलसीएम इनका क्या आएगा 18, तो 18 का 18, 9 दूनी 18, 6 18, ओके। मतलब इसकी अब कहें, इसमें तो नहीं कह सकते, इसका काम है 1 मिनट में जो भी है 1 मिनट 3 मिनट, तो 3 यूनिट काम कर लेता है, और ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो इसका टाइम ऑफ ए बी सी अगर तीनों लगा दें तो क्या जाएगा, टोटल वर्क 18 है, और इनकी अंतर 3 2 5 1 6, 6 3 18, 3 मिनट में ये तीनों ही पंचर लग जाएंगे अगर तीनों लगा दिया जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप नोट करिए। इसमें भी नेक्स्ट टाइप बहुत सारे टाइप हैं, उससे पहले चलिए नोट कर लीजिए ये वाला भी टाइप। टाइप है आपका 4th। अब देखिए पहले आपको दिया जाता था कि अलग अलग क्षमता, ठीक है, मतलब अलग अलग डेज दिए जाते थे,
अब दो को मिला के दिया जाएगा। जैसे हम कहें ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, अगर और ए और बी लगाए जाए तो उसी कार्य को 20 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को कर लेंगे 12 दिन में। कितने? 12 दिन में। ओके। सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में। कितने? 15 दिन। 15 दिन सही लिख देते हैं, 15 दिन। अब कहा जा रहा है कि ए और बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, सेम मूल मंत्र याद रखिए कि जो भी हमें दिया गया उसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालते ही टाइम आपको क्या नहीं पता चल जाएगा कि उसके पास कितना यूनिट काम करने को है। ठीक है, 20, 12, 15 का आपका पता है 60 यूनिट काम होगा, क्योंकि इनका एलसीएम 60 आएगा। तो 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब देखिए बी और सी मिल जाए तो 5 यूनिट काम करेंगे, ए और बी मिल जाए तो ए और बी मिल जाए तो 3 यूनिट, सी और ए मिल जाए तो 4 यूनिट। तो अगर हम कहें इन सभी का कार को ऐड करें, देखिए कार को दिन नहीं ऐड करने हैं, हमें क्षमता ऐड करनी है। 5, 3, 8, 4, 12। ओके, तो इनका हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स, इनको जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? इनकी क्षमता वो है 12, 2 6 12। ए और बी सी कि तीनों की क्षमता कितनी है? अगर तीनों की क्षमता है ये तो 6 यूनिट। ओके, अगर कहा जाए तो अगर हम देखते हैं इसमें सी की निकालनी है, यहां पे हम सी मेंशन करेंगे। तो सी की निकालनी है तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 किधर माइनस हो जाएगा? देखिए उधर जाएगा, तो 6 में से 3 चला गया तो बचा 3 यूनिट इसकी है। अभी हम फिर से देखते हैं, फिर से देखेंगे। अगर हम ए की, चलिए बी की निकालते हैं, बी की निकालनी है तो यहां पर हमें लिखा है ए और सी। ए और सी, ए और सी की क्षमता है 4। अगर 4 इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट। ओके, अगर हम निकालना है हमें ए की क्षमता तो बी और सी की क्षमता है 5। 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ए की क्षमता 1। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम ऑफ ए और बी सी इनका बताओ, तो 60/6 सिंपल, 10 डेज, कितने? 10 दिन में निकल आएगा। ठीक है, वो 10 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर हमसे कहा जाए ए कितने दिन में काम करेगा, तो टाइम ऑफ ए जस्ट टोटल वर्क 60 और एफिशिएंसी 1, तो विच इज 60 डेज। ए अकेला काम करेगा तो 60 डेज में। टाइम ऑफ बी निकालना हो तो टोटल वर्क 60 और एफिशिएंसी विच इज 2 से 30 टाइम्स 30 डेज। ओके, और टाइम ऑफ सी 60/3 से 20 टाइम्स, तो आ जाएगा 20 डेज। ओके, तो सभी का हमने काम निकाल दिया। इसका एकदम समझ लो कि हमने पोस्टमार्टम कर दिया है क्वेश्चंस का। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार के बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पांचवा टाइप है 5 टाइप, पांचवा। तो 5th टाइप में देखते हैं। 5th टाइप में है
कि अब इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्योंकि देखिए हम स्क्रीन शॉट, अब इस पे हमें इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखा है ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और ए और बी, देखिए यहाँ लिखा है ए और बी किसी कार्य को 6 घंटे में, कितने, 6 आवर्स, ओके। सीट का क्वेश्चन है, अगर और ए कोमा बी और सी मिलकर उसी कार को 4 घंटे का समय लेते हैं। लिखा है अगर तीनों मिल जाएं ए और बी सी तो 4 घंटे का समय लेते हैं, ठीक है, 4 आवर्स। अकेले सी को कार करने में कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ सी निकालना है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। तो आपने एफिशिएंसी निकालना सीखिए, ऐसे एकदम मिक्सचर में दे दिए है। तो आपको इस प्रकार लिखते हैं तो क्या फीलिंग आती है, केवल ये फीलिंग आती है कि इसका टोटल वर्क निकालें। तो 6 और 4 12, इनका निकलेगा 12, क्योंकि 6 दूनी 12 4 तिया 12, ओके। तो 12 यूनिट काम इन्होंने करना है, 6 दूनी 12 4 तिया 12। अगर हम कहें ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम कर लेते हैं तो सी अकेला 1 यूनिट तो काम कर रहा होगा। तो अगर देखा जाए टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्षमता, तो टोटल वर्क 12 और 12/1 मतलब 12 डेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ये आया था आपका, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आया था एसएससी सीजीएल 3/12/2022 में। ये 2022 का क्वेश्चन है, और कितना आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम अब ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, आपको एक प्रकार से और क्वेश्चन बताते हैं कि एक और टाइप, ठीक है। एक टाइप है जो हमारा छठवां टाइप 6। अब इसमें क्या होता है कि आदमी बीच में चाहता है, किसी को मन करता है कि वो छोड़कर चला जाए, किसी का मन नहीं होता है कि वो छोड़कर जाए, और कोई वापस आ जाता है या चला जाता है। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि किसी 2 दिन के लिए छोड़कर चला गया, फिर थोड़े दिन के लिए वापस आ गया, तो और या हो सकता है कि 2 काम कर रहे थे, एक छोड़ के चला गया, तो तीसरा पर्सन आके और वो कार को कंप्लीट कर रहा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है ए और बी टाइप से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। लिखा है ए किसी कार को और बी किसी कार को, थोड़े थोड़े दिन लिखे हैं, पहले ए लिखा है 15 दिन में, बी लिखा है 10 दिन में, ओके, ये हमने नोट कर लिया है। अब यहां पर ए और बी किसी कार को, पहले लिखा है ए और बी 4 दिन काम करते हैं, कितने, 4 दिन, सॉरी ये हम बाद बनाएंगे। कहते हैं ए और बी 4 दिन साथ काम करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, वो जो आएगा 30, 15 दूनी 30, 10 3 30, मतलब बी 3 यूनिट काम करेगा, ए करेगा 2 यूनिट। और अगर ये 4 दिन तक दोनों साथ में काम करेंगे तो इनका 4 दिन का कितना काम हो जाएगा, देखिए 3 और 2 5, एक दिन में 5 यूनिट, 4 दिन का काम एक साथ अगर करेंगे तो 4 पंचे 20 यूनिट काम हो गया ए और बी। चलिए एक लाइन खींचेंगे, देखिए एक लाइन, और काम 2 पार्ट्स में हो रहा है, और काम कितना करना है, केवल 30 यूनिट। इनसे कराते हैं।
ए और बी ने कितना किया 4 दिन, तो ए और बी गुणा 4। फिर बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, ये इसकी इस जो 4 दिन है उसके बाद किसने किया ए और सी ने मिलकर, किसने ए और सी ने, चलिए ए और सी ने किया होगा और कितने दिन काम किया है वो भी 3 दिन और काम कंप्लीट हो गया है, 3 दिन काम किया और काम कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर सी अकेला काम को करे तो कितने दिन में कर लेगा, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, मतलब ए और बी का सब जगह झंझट हटा दो, काम कराना है केवल सी की क्षमता से, सी को लगा दो, ठीक है, तो वो अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। चलिए देखते हैं, ए और बी कितने हैं, ए की क्षमता है 2, बी की है 3, तो 2 और 3 5, 5 चौको 20, और यहां पर मैं प्लस लगेगा, प्लस ए की क्षमता है 2, ब्रैकेट में रखना है, सी की पता नहीं, इंटू 3 इज इक्वल टू 30, 2 प्लस सी इंटू 3, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 30 इधर है और 20 इधर जाएगा, तो 30 माइनस 20 10। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 3c इज इक्वल टू 10, 3c इज इक्वल टू 4, क्योंकि 6 उधर जाएगा, c इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा कितना है, इसका जो क्षमता है कार्य करने की वो है 4/3। अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ सी निकालना है, तो टोटल वर्क अपॉन 4/3 मीन्स उसकी क्षमता, टोटल वर्क है 30, क्षमता है 4/3। अब देखिए ये हमारा डिवाइड है, तो 30 डिवाइड, पहले तो ये समझ लीजिए जब भी हमें नीचे डिवाइड दिखे इस प्रकार से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर ही जाएगा, तो डायरेक्ट कर लो 90/4 और इसको डिवाइड करेंगे, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, 45/2 डेज, ओके। 45 है कि कितना यूनिट काम था, ओके हाँ, इसमें उसमें 40% पूछा गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब बोल रहा है कि यहाँ पर 40% काम बोला गया है, तो 40% क्या होता है, इसका 40% 30 इंटू 40/100, तो केवल इसको 12 यूनिट काम कराना है। अगर हम इसी में टाइम ऑफ सी अगर 40% निकालना है तो 12/4/3, तो 12 36/4, 4 में 36, 9 दिन, और वो इसीलिए हम कंफ्यूजन में थे क्योंकि वहां 9 डेज आ रहा है। ये आपका टोटल वर्क है, मीन्स अगर उसको पूरा काम कराना है 30 यूनिट तो वो कर लेगा 45, मतलब 45/2, मतलब इसको लिख सकते हैं 22 से 1/2, 22.5 दिन में, ठीक है, हो सकता है आपको दिया गया 22 दिन 12 घंटे, हो सकता है, मे बी एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। तो ये आपको लेंथी हमने इसलिए कराया है, आपको इतना मतलब करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप पेज पे निकाल सकते हो, जिस पे कर रहे हो वहां की इफिशियंसी निकाल सकते हो, ठीक है, ये एक लाइन में तुम निकाल सकते हो, लाइन में क्या देखते ही टाइम निकाल सकते हो। देखिए करने की जरूरत नहीं थी, 10 इधर आ जाएगा, 3 से भाग दे दो, 2 उधर माइनस कर दो, 3 दूनी 6 और 10 में से 6 जाएगा 4/3, तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो डिवाइड करने के बाद अब तो ये सॉल्विंग है, आपको समझा रहे हैं इसलिए हमने इतना किया है, बाकी इतना आपको वहां नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो बेटा मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और थैंक यू।